हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं लेके चल रहा हूँ सरलीकरण आपका टॉपिक पार्ट 7। 6 पार्ट इसको आपके बता चुके हैं, ठीक है। उसमें आपको बोर्ड मास के नियम, पॉइंट वाले, भिन्न वाले, है ना, सारे बताए गए हैं। सूत्र वाले भी बताए गए हैं आपको। आज मैं आपको कुछ मिक्स बताऊंगा, ठीक है। सरलीकरण में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, मिक्स, ठीक है। तो देखिए मेरे साथ मिक्स सवाल कैसे पूछे जाते हैं सरलीकरण में। देखो पहला सवाल लेके चलते हैं। मान लो ये अपने पास में 27 गुना में 4 माइनस में 13 गुना में 6, नीचे अपने 25 भाग में 2 गुना में 2। ये सवाल है, इसको हल करना है हमें। तो देखो सवालों की कमी नहीं है, सवाल तो चाहे कितने ही कर लो, तरीका सबका सेम रहता है। आपको तो तरीका याद रखना है। मैं चाहे 50 सवाल करा दूँ, चाहे 100 करा दूँ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा जरूरी क्या, आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतने ज़्यादा सवाल आपको आने लग जाएंगे। तो देखो इस सवाल को लेके चलते हैं। ऊपर क्या, देखो ये दोनों संख्याएं गुना में है, ये दोनों संख्याएं गुना में। तो पहली चीज गुना, 27 का 4 से, 4 7 28, 4 दूनी 8 हो तो 10, हो गया गुना। 13 का 6 से, 13 6 78, यहाँ ये भाग में अभी, तो भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो मैंने पहले बताया है, जब भाग ना आ जाए तो इसको बट्टे में तो लिख सकते हैं, 25 भाग 2 ऐसे, इसका मतलब भाग में ही है। इंटू में ये 2 है ही। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, इसको माइनस 8 में से 8, 0 10 में 7 गया 3, ऊपर से 25। किसका भाग चला जाएगा दोनों में, 5 का, 5 6 के 30, पचम 25, 6/5। पॉइंट में देना है तो इसका आंसर कितना आएगा, देखो 5 एकम 5, 6 में से 5 घटाएंगे, एक आगे संख्या नहीं, पॉइंट लगाओ, 5 दूनी 10। पॉइंट में देना तो इसका आंसर आएगा 1.2। यदि इसका आंसर मिश्र भिन्न में देना है तो क्या आएगा, देखो 5 एकम 5 घटाएंगे, मिश्र भिन्न में देना है तो भागफल आया है 1, शेष कितना बचा है 1, इसको ऊपर लिखा जाता है, जिसका भाग दिया जाता है उसको नीचे, यानी 1 सही 1/5, ठीक है। सवाल कैसा भी हो, हल करने का तरीका आपका वही रहेगा, बोर्ड मास वाला ही, पहले भाग फिर गुना फिर प्लस फिर माइनस, वही रहेगा, ठीक है ना। आगे देखो और लेके चलते हैं सवालों को, आज इसी तरह से मिक्स सवाल लेके चलेंगे, देखो, है ना, जिससे आपको पता लगे कि सवाल तो किसी भी टाइप से आ सकता है, भी आपको तो तरीका आना चाहिए। अब देखो सेकंड क्वेश्चन मान लो ये है अपने पास में 778 का 69% प्लस में एक्स 666 इक्वल, तो हमें इस एक्स का मान बताना है क्या हो। तो देखो 778 का आगे जगह किसका निशान आता है, इंटू का, 69% हटाएंगे तो बट्टे में क्या आएगा 100, प्लस में एक्स, और ये ऐसा का ऐसा, इनका क्या कर लेते हैं गुना। 778 का 69 से गुना, 9 8 है 72, 7 हासिल, 9 7 है 63, 63 और 7 कितने हो जाएंगे 70, 7 हासिल, 9 7 है 63, 63 और 7 70, 6 8 है 48, 4 हासिल, 6 7 है 42 और 4 46, 4 हासिल, 6 7 है 42 और 4 46, 2 8 6 7 6 13, 4 1 5, कितना आ गया 5 3 6 8 2 बट्टे में 100, प्लस में एक्स 666, 100 है 2 जीरो है तो यहाँ से 2 गिन के क्या लगा देंगे हम, पॉइंट, यानी कितना बन जाएगा 536.82। अब x के साथ ये संख्या प्लस में है, उस साइड लेके जाओगे तो किस में चली जाएगी, माइनस में। अब तो 666 में से 536.82 को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, देखो। लेकिन 666 के पॉइंट नहीं है, तो जिस संख्या पॉइंट नहीं हो तो उसके आगे पॉइंट लगाया जाता है, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ जी। तो ये इसको देगा पहले 10, ये इसको देगा यहाँ तक, 10 में से 2 गया 8, यहाँ तो 9 ही रह जाएंगे, 9 में से 8 गया 1, यहाँ कितने रह जाएंगे 5 हासिल लेंगे, 15 में से 6 गया 9, यहाँ 5, 5 में 3 गया 2, 6 में से 5 गया 1, यानी इसका x का जो मान है वो कितना आ जाएगा 129.18 आएगा।
ठीक है ना। तो मिक्स सवाल चाहे कैसे भी हो, तरीका आपका सही होना चाहिए। ठीक है, वो चलते हैं देखो आगे इसी टाइप से ही। समझो ध्यान से, सुनो ध्यान से। ठीक है, जब समझाया जाता है तो आपके कान, दिमाग, आंखें यहीं होने चाहिए। ये नहीं मैं समझा यहाँ रहा हूँ, आपका ध्यान और कहीं, ये तो भाई कैसे समझ में आएगी कोई चीज। ठीक है, जब समझाया जाता है तो आपका ध्यान यही होना चाहिए, क्योंकि कई चीज लिख के नहीं, मौखिक बताई जाती है मुंह से, है ना। और मुंह से बहुत ज्यादा बताया जाता है बोल बोल के, जो कि आप कुछ सुनते हो कुछ नहीं सुनते। आधी मिस्टेक तो यही हो जाती है। तो सुनोगे नहीं तो पता क्या लगेगा। सही है, एक देखने में सुनने में जरूरी है। देखो भी ध्यान से, सुनो भी ध्यान से। ठीक है, देखो ये सवाल है, ये हमने ब्रैकेट वाले मैंने, ठीक है मैंने बोला है आज तो मिक्स बताएंगे, तो मिक्स वाला सबसे पहले क्या हल किया जाएगा। ये छोटे वाला ब्रैकेट, 5 - में 2 प्लस, देखो ये दोनों अंक किसके हैं, माइनस के। और माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। यानी दोनों अंकों को प्लस कर देंगे, लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का। माइनस के 5 और माइनस के 2, माइनस के 7 प्लस 6, बाकी सेम टू सेम। अब तो ये एक प्लस का एक माइनस का घट जाएगा। 5 - 2 प्लस, 7 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 1, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है। अब तो ये गुना में, इनके बीच में कोई निशान नहीं है ना। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो कैसे खोला जाएगा कि पहले इस निशान को ना, प्लस का माइनस से गुना हो जाएगा। माइनस 1 का 2 से 2 1 कम हो गया। और 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। और 5 में से 0 घटाएंगे तो 5। अब ये 5 में से 1 घट जाएगा, 5 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, 4। वो भी किसका आएगा, माइनस में माइनस संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो सवाल तो मैंने उसी तरह से हल किया जो पहले बताया। मैं पहले सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर मंजिला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। आपको बस प्लस माइनस का ध्यान देना। ठीक है, आगे चलते हैं देखो इसी टाइप से ही, है ना। सवाल आपको सभी टाइप के बता दिए जाएंगे। देखो मान लो ये है अपने पास में कोई सवाल, 2 सही 1/3, माइनस में 5, प्लस में 2 - 3, प्लस 3 सही 1/2। इस सवाल को हल करना है। तो पहला काम तो क्या करना है, इस छोटे वाले ब्रैकेट को हल कर लेंगे। और जो मिश्र भिन्न में उसको हम सरल भिन्न में यानी साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो 3 दूनी 6, 6 कितने हो जाएंगे, 7। यहाँ देखो 5 प्लस 3 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1। इसको भी 2 3 6, 6 7/2। देखो 7/3 ऐसा गया ऐसा, 5 यहाँ देखो प्लस माइनस, माइनस प्लस 7/। अब तो ये घट जाएगा। ब्रैकेट का भी ध्यान रखना है, ये सीधे ब्रैकेट हटा दो। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4। अब कौन सा ब्रैकेट हल होगा, पहले ये मंजिला वाला, इसलिए। ठीक है ना। हाँ हाँ, तीनों भी हल हो सकते हैं। कैसे, जैसे मैं ब्रैकेट हटा ही दूँ, तीनों मंजिला भी हटा दूँ तो 7/3, 4/1 प्लस 7/2 ऐसे। अब इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 6 ही आएगा। 3 का भाग देंगे 6 में, नीचे वाली संख्या का भाग दिया जाता है। 3 का भाग देंगे 6 में, 2 पे जाएगा, 2 का 7 से गुना 14। 1 का भाग देंगे 6 में, 6 पे जाएगा, 6 का 4 से गुना 24। प्लस 2 का भाग देंगे 6 में, 3 पे जाएगा, 3 का 7 से गुना, बस 3 का 7 से था भाई। 2 का भाग देंगे 6 में, 3, 3 का 7 से गुना है 21। इनको प्लस, ये दोनों ही प्लस के हैं। 4 और 1 5, 1 और 2 3, माइनस में 24 बट्टे में 6। अब घटा देंगे, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, बट्टे में 6। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 11/6। तो हल करने का तरीका वही है, ब्रैकेट का ध्यान देना है आपको, प्लस माइनस का विशेष तौर से ध्यान देना है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा गलती कहाँ होती है, प्लस माइनस में या ब्रैकेट खोलने में, यही। ठीक है, इस माइनस के आगे ब्रैकेट ना लगा सीधे लिख दो तो मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो यही संभावना है। मैथ में तो एक मिस्टेक हुई नहीं कि फिर आपका आंसर आने के चांस बिल्कुल भी नहीं होते हैं, है ना। आगे देखो और बताते, देखो फिफ्थ ये है, 1 प्लस में 2 प्लस में
फिर 1, फिर 2 प्लस में 1, ये है ना। ऐसे सॉल्व भी किए थे हमने भिन्न वाले जब टॉपिक करवाया था, है ना। तो तरीका कहाँ से चालू करते, इसमें नीचे से, है ना। नीचे से कैसे चालू करेंगे, देखो ये ऐसा गया ऐसा, ये ऐसा गया ऐसा, ये ऐसा गया ऐसा। इसको कैसे माइनस करना बताया था, इसका इससे गुना, 2 दूनी 4, और 4 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 3/2। तो 3 तो जाएगा, बट्टे वाला 2 कहाँ जाएगा, इसके गुना में, है ना। यानी 2 का इससे गुना हो जाएगा, तो गुना होके ये कितना बन जाएगा, देखो 2 एकम 2/3, यही बनेगा। अब इसको भी हल करते हैं, देखो नीचे वाली भिन्न से चालू करते हैं इन सवालों में। इसमें देखो 3 दूनी 6, 6 में 2 क्या कर देंगे, प्लस, 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8/3, 3 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो इसी चीज का ध्यान रखना है, 3 एकम 3/3। अब इनका 8 दूनी 16, 16 में 3 प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा भाई, 16 और 3 कितने, 19। तो बट्टे वाला 8 कहाँ जाएगा, ऊपर। 8 का इसे 8 एकम बट्टे में 19। ये हमने कौन से सवालों में किए थे, जब भिन्न वाला टॉपिक करवाया था आपको, भिन्नों के प्लस माइनस गुना भाग, तो उसमें ये आपको बताया था। इसको क्या बोलते हैं, सीडी नूमा, सीडी नूमा सवाल बोलते हैं। सीडी चलते रहती है, तो सबसे नीचे वाले को हल करना है, फिर उससे ऊपर वाले, फिर उससे लास्ट में सबसे ऊपर वाले को हल किया जाता है, ठीक है ना। वो चलते हैं, देखो आगे इस तरह से। ये तो थे कुछ मिक्स, अब बताते थे कुछ ये सवाल इस टाइप से। ये आपको बताया नहीं था, x+1/x, इसका मान तो 2 दिया हुआ है, तो हमें x² + 1/x², इसका मान पूछा है, क्या होगा। तो पहले मैं पूरा तरीका बता देता हूँ इसको हल करने का, बाद में शॉर्ट भी बताएंगे, ठीक है। देखो स्क्वायर में है तो पहले हम इसकी स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर पे कैसे, इसकी तो ऐसे स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर, और यहाँ 2 की स्क्वायर। और जब यहाँ होल स्क्वायर करते हैं, इसको किससे खोला जाएगा, कल एक मैंने लिखाया था सूत्र, a + b के होल स्क्वायर का नहीं लिखा है तो लिख लेना, a² + b² प्लस क्या होता है 2ab, ठीक है। प्लस वाला ये होता है, माइनस वाला क्या होता है, a² + b² -2ab। प्लस वाले में तो सभी प्लस के होते हैं, लेकिन माइनस वाले में 2ab के आगे क्या आ जाता है, माइनस, जब होल स्क्वायर हो। तो हमें क्या लिखना है, ये a ये b, एक आता पहली संख्या, b का मतलब दूसरी संख्या, प्लस में है तो ये वाला लगेगा। a मतलब पहली संख्या की स्क्वायर, हम लिख देंगे x की स्क्वायर, b मतलब दूसरी संख्या की स्क्वायर, यानी 1/x की स्क्वायर, प्लस फिर ये 2 लगा के इन दोनों को गुना में, a गुना b, ये a है और ये मैंने इस वाले सूत्र से हल कर लिया, सीधे ही बताऊंगा, चिंता मत करो। 2 की स्क्वायर कितनी, 4। देखो ये तो ऐसा था, ऐसा, इस x से ये x कट गया, 2 एकम, ये प्लस में है, उस साइड लेके जाएंगे तो किस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा। अब घटा देंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, यानी इसका मान ही पूछा था ना, x² + 1/x², तो इसका मान कितना आ गया है भाई, 2। अब सीधे कैसे बताऊंगा, देखो अब ध्यान रखना, यहाँ तो हमेशा प्लस का मान ही पूछेगा, ठीक है ना। जब चाहे यहाँ माइनस हो चाहे प्लस हो, मान किसका पूछा जाएगा, प्लस का ही मान पूछा जाएगा। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यदि यहाँ प्लस है तो इसकी स्क्वायर करके, ठीक है, 2 को क्या कर दो आप, माइनस, 2 की स्क्वायर 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, बस इसकी स्क्वायर करके 2 को क्या कर दो, माइनस। कब, जब यहाँ प्लस है तब, लेकिन यदि यहाँ माइनस है तो आपको स्क्वायर करके फिर 2 को क्या करना है, प्लस, मान लो ये ऐसे होता है। अब क्या करना होता, 2 की स्क्वायर करके 2 को प्लस, 2 की स्क्वायर 4, अब इसका आंसर कितना आता, 6। अब आता कैसे वो भी देख लो, वही बता देता हूँ मैं, है ना। देखो जब माइनस होता तो होल स्क्वायर जब भी होती, लेकिन माइनस है तो ये वाली सूत्र लगता अपना सरसमी का, a² + b² -2ab, a² वही पहली संख्या का स्क्वायर, b² दूसरी संख्या का स्क्वायर, -2ab, 2 पहली संख्या और दूसरी,
इस एक्स एक्स अब भी कटता है, गुना अब भी होता है, लेकिन अब ये माइनस में होता है, इसको उस साइड लेके जाते तो प्लस। 4 और 2 कितने होते हैं? 6। सही है, पता लग गया। तो हमें इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है। आपको तो एक ही चीज ध्यान रखनी है, यदि यहाँ माइनस है तो इसकी स्क्वायर करके 2 को क्या कर दो? प्लस। और यदि यहाँ प्लस है तो 2 की स्क्वायर करके 2 को क्या कर दो? माइनस। उल्टा करना, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब चलते हैं ऐसे, है ना। आपको रिसर्च में का याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तो ही मैंने एक बार आपको पूरा जो मेथड है वो इसका बता दी, जिससे कंफ्यूज ना हो। देखो अब मान लो ये अपने पास में 3 है ना। तो हमें एक्स की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर का मान याद करना है। तो मैंने क्या बताया था? प्लस है तो इसकी स्क्वायर करनी है, और 2 को क्या करना है? माइनस। 3 की स्क्वायर कितनी? 9, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, यानी इसका आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। और देख लो चाहे, मान लो ये। अब हमें निकालना है इसका मान, तो वही वाली चीज, 5 की स्क्वायर करनी है और 2 को क्या करना है? माइनस। 5 की स्क्वायर 25, 25 में से 2 घटाएंगे तो 23। बस ये इसका आंसर। अब उल्टा हो तब वही बताते, या एक और बता दो इसके जैसा, एक आधे और बता देते हैं। चलो मान लो ऐसा हो, x प्लस 1/, इसका मान कितना है? 9। तो वही चीज, 9 की स्क्वायर करनी है और 2 को क्या करना है? माइनस। 9 की 81, 81 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 79, है ना। मान लो ये है, चीज वही चलेगी, वो चेंज नहीं होगी, जो बता दिया। तो आपको सिंपल तरीके से बताया है बहुत ही। इसका मान ज्ञात करना है तो वही 6 की स्क्वायर कर देंगे, और 2 को, 2 ही हमेशा माइनस होगा, 2 ही हमेशा प्लस होगा। 6 की से 36, और 36 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 34, है ना, बिल्कुल सेम। वो चलते पूछे जाते हुए ऐसे सवाल। ठीक है, अब मान लो ऐसे पूछ ले, x माइनस 1/, इसका मान कितना? 5। अब माइनस में, अभी माइनस में मैंने क्या बताया था? इसकी स्क्वायर तो करनी है और 2 को क्या करना है? प्लस। अब प्लस होगा, माइनस है तो 2 प्लस होगा, प्लस है तो 2 माइनस होगा। 5 की स्क्वायर कितने? 25, और 25 में 2 प्लस कर देंगे तो 27, ये इसका मान आ जाएगा। और देखो, मान लो ये है, तो हमें इसका मान बताना है। 8 की स्क्वायर, 2 को क्या करना है? प्लस। 8 की 64, 64 में 2 को प्लस करें तो कितना आ जाएगा? 66। यानी इस तरह से हम स्क्वायर वाले सवालों को हल कर सकते हैं। बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, यदि यहाँ माइनस है तो 2 प्लस होगा, और यदि यहाँ प्लस है तो 2 क्या होगा? माइनस। तो आज मैंने आपको सरलीकरण के मिक्स सवाल बताए हैं। कल इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे, सरलीकरण मिक्स को ही लेके चलेंगे कल। इसके कम से कम 10 पार्ट बताएंगे, जिससे आपको अच्छी तरह से आने लग जाए। और जिसको वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।